ना मित्रों, एक टूल किट के सहारे हिंदुओं के खिलाफ नैरेटिव बन रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों की सेलेक्टिव सोच को भी समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल से असम और केरल तक मुस्लिम वोट के पोलराइजेशन का यह गैंग उस पर तो खामोश है। अब आप मुस्लिम वोट पोलराइजेशन के कुछ साक्ष्यों को आंकड़ों के जरिए समझिए। नई बाबरी बनाने की बात कहने वाले हुमायूं कबीर दोनों सीटों से चुनाव जीत गए। अब सोचिए, नई बाबरी के नाम पर हुए तमाशे में कौन जुटा था और नई बाबरी के नाम पर हुमायूं को किसने वोट दिया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 2 विधायक जीते हैं, दोनों मुस्लिम हैं। बताने की जरूरत नहीं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में इनके पक्ष में कैसे पोलराइजेशन हुआ होगा। लेफ्ट को 1 सीट मिली है, वो भी मुस्लिम उम्मीदवार है। इंडिया सेकुलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी चुनाव जीते हैं। इनके फ्रंट का नाम ही सेकुलर फ्रंट है, बस इनकी नीतियां घोर कट्टरपंथी हैं। इनके पक्ष में कौन पोलराइज हुआ, इस पर टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान सिल गई। पोलराइजेशन की राजनीति कौन कर रहा है, कौन पोलराइज हो रहा है, इसे समझने के लिए पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों के नतीजों को भी समझ लेते हैं। असम में कांग्रेस के 19 विधायक चुने गए। जानते हैं 19 में से सिर्फ 1 हिंदू है, 18 मुस्लिम है। कुछ लोग असम में कांग्रेस की तुलना अब मुस्लिम लीग से कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सहयोगी रायजोर दल के 2 विधायकों में से 1 मुस्लिम है। एआईयूडीएफ के दोनों विधायक मुस्लिम हैं। असम में टीएमसी का 1 उम्मीदवार जीता है, वो भी मुस्लिम है। यानी असम में विपक्ष के जो 24 उम्मीदवार जीते हैं, उनमें से 22 मुस्लिम हैं। सोचिए, एक ऐसा लोकतांत्रिक चमत्कार है कि विपक्ष के 95% से ज्यादा विधायक मुस्लिम हैं। जानते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग ने इस पर बौद्धिक बेईमानी वाली चुप्पी ओढ़ ली है। उसे पश्चिम बंगाल में मतदाता का फैसला हिंदू पोलराइजेशन लगता है, लेकिन असम में इस कुंठा क्लब को पोलराइजेशन जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मित्रों, सिर्फ असम ही नहीं, केरलम में भी कुंठा क्लब को पोलराइजेशन जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जानते हैं, केरलम में 140 सदस्यों वाली विधानसभा में 35 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। उनमें से 30 कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ से जीते हैं। इनमें से 8 कांग्रेस और 22 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरलम में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सोचिए, जिस पार्टी के नाम में ही मुस्लिम लीग शब्द जुड़ा है, उसे किसने वोट किया होगा। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के बौद्धिक बेईमानों को यहां भी पोलराइजेशन नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिखता। केरलम में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जीत उनके लिए मतदाता के अधिकार की अभिव्यक्ति है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह हिंदू पोलराइजेशन हो जाता है। सोचिए, इतनी बौद्धिक बेईमानी ये लाते कहां से। मित्रों, यही टुकड़े टुकड़े गैंग हिंदू पोलराइजेशन का नया नैरेटिव तैयार कर रहा है। इससे मतदाता का फैसला भी अपनी डिजाइनर सोच के हिसाब से चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वोटर को कट्टरपंथी धर्मांध बताकर उसके फैसले का सम्मान करने से इनकार कर देंगे।